तो इसमें पहला एक क्वेश्चन ये है, एज द बेयर माउंटेन्स टर्न्ड ग्रीन। एज का मतलब यहाँ पे होता है क्योंकि, जैसे ही, बेयर का मतलब क्या होता है, बेयर का मतलब क्या होता है जिसपे पेड़ पौधे जिसपे नहीं होते। टर्न ग्रीन, जैसे ही बेयर माउंटेन पे, जैसे एक पहाड़ होता है जिसपे पेड़ पौधे रहते हैं, एक होता है जिसपे नहीं होते। जैसे ही बेयर माउंटेन बदल गया ग्रीन में, मतलब पेड़ पौधे वहां पर निकल आए। द पीपल फाउंड, आप लोग को तो इससे मतलब होगा नहीं, मतलब किससे है, मतलब किससे है, पीपल आया हुआ तो कौन सा लगाए यहाँ पर। तो बताओ जब भी पीपल आता है तो बताओ पीपल कौन सा नाउन है, बताओ पीपल कौन सा नाउन है, सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल। अब बताओ प्लूरल के लिए, पीपल फाउंड, लोगों ने पाया, डैश लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग, लोगों ने पाया, किसको पाया, अपने आप को पाया, स्वयं को पाया। अब बताओ स्वयं के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड यहाँ पर है, देमसेल्व्स। क्यों देमसेल्व्स, देम, फाउंड देम नहीं, उन्होंने क्या पाया, जैसे हमने बोला कि आई फाउंड, मैंने पाया, मी, मुझे पाया कि माई सेल्फ, जैसे हमने बोला कि मैंने अपने आप को अकेला पाया, क्या पाया, जैसे दानिश ने अपने आप को अकेला पाया, तो दानिश कैसे बोलेंगे, दानिश फाउंड हिम नहीं, क्या बोलेंगे, दानिश। देखो रिपीट करें एक बार जो है, ताकि इनकी क्लास सदियों सदियों पड़ी रही वीडियो, इनको जो है लिखा हुआ है। देखिए हमने बोला कि दानिश ने स्वयं को, स्वयं का मतलब क्या, खुद को, स्वयं को अकेला पाया, कब पाया। अब देखो अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, दानिश, समझिएगा, दानिश फाउंड, फाउंड का मतलब क्या होता है, पाया, किसको पाया। अब यहाँ पर हिम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हिमसेल्फ बोलेंगे, तो हो जाएगा दानिश फाउंड हिमसेल्फ अलोन या लोनली, एकदम अकेला पाया। अब बताओ यहाँ पर किसने, दानिश ने नहीं, किसने पाया, सभी लोगों ने, पीपल। अब बताओ पीपल के लिए सेल्फ प्रोनाउन कौन सा होता है, हिमसेल्फ होता है। देखो कभी कभी हमको मीनिंग भी समझ नहीं, कहना क्या चाहिए, जबकि फाउंड मेन वर्ब है, आना चाहिए था देम आना चाहिए था, फाउंड क्या है, मेन वर्ब है, आना क्या चाहिए, देम। लेकिन अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, एज, क्योंकि बेयर माउंटेन, जब बेयर माउंटेन टर्न, बदल गया, किसमें बदल गया, ग्रीन हो गया, मतलब जब सूखा हुआ पहाड़ किसमें बदल गया, पेड़ पौधों में बदल गया। लोगों ने पाया, किसको पाया, उनको पाया कि स्वयं को पाया, स्वयं को पाया। तो स्वयं के लिए कौन सा वर्ड हमारे पास होता है, देमसेल्फ होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देम नहीं होगा, ना दे होगा, दे तो बिल्कुल नहीं होगा, दियर बिल्कुल नहीं होगा, कंफ्यूजन इसमें था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देमसेल्फ। देमसेल्फ क्यों होगा, क्योंकि लोगों ने पाया, किसको पाया, स्वयं को पाया। अगला हमारा क्वेश्चन है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, कोई भी संभावना नहीं है। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है कि, डैश कमिंग लेट, हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, हमने बोला था माई कमिंग। अब बताओ माई कमिंग का मतलब क्या होता है, मेरा आना। माई गोइंग, माई गोइंग का मतलब क्या होता है, मेरा जाना। हमने बोला माई स्टडीइंग, माई स्टडीइंग का मतलब क्या होता है, मेरा पढ़ना। माई मैरिंग, बताओ क्या निकलेगा इसका मतलब, मेरा शादी करना, समझ आया, मेरा शादी करना लोगों क्या कर लग रहा है, बुरा लग रहा है। अब तो हमने क्या बोला, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ, कोई भी संभावना नहीं है, किसकी संभावना नहीं है, कमिंग लेट, किसके कमिंग लेट, मी कमिंग लेट या माई कमिंग लेट है, मतलब मेरे लेट आने की कोई संभावना नहीं। अब बताओ मेरे के लिए कौन सा, सॉरी मेरे के लिए, मेरे वर्ड नहीं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब मेरा वर्ड है नहीं, यहाँ माई तो है नहीं, कौन सा वर्ड लगा देंगे फिर यहाँ पर, दियर, क्योंकि हमको पता है माई, दियर, योर, हिज, हर, ये क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो दे लगेगा नहीं, क्यों, कहना क्या चाह रहे हैं, माई कमिंग, मेरा एग्जाम्पल बता दें, माई। अब हम अगर यहाँ पर लिखे देयर कमिंग, उनका आना, देयर गोइंग, उनका जाना, देयर स्टडीइंग, उनका पढ़ना, देयर मैरिंग, उनका शादी करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देम, ना दे होगा, ना देम होगा, ना दियस होगा, क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा, समझ में आया। हमने बोला माई गोइंग, माई गोइंग का मतलब क्या, मेरा जाना। माई कमिंग, मेरा आना। माई रीडिंग, मेरा पढ़ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर कमिंग लेट, उनका देर से आना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, माई सिस्टर एंड डैश आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। सब देखना है पेपर में आया हुआ है, सब जो है 11 से स्टार्ट हो रहा है। माई सिस्टर एंड डैश आर प्लीज, मैं और मेरी बहन,
मतलब मेरी बहन और मैं आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इनविटेशन, बहुत खुश हुए। अब देखो कहना क्या है, मेरी बहन और मैं खुश हुए या मेरी बहन और मैं स्वयं खुद खुश हुए, क्या लगाएंगे हम जो है, देखो यहाँ पर ये नहीं लगा जाए, अगर ये लगेगा दो लोग हो गए तो सेल्फ प्रोनाउन दूसरा बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस यहाँ पर है। अगला हमारा विनोद, 2 ऑफ डैश ब्रदर्स अटेंड प्राइमरी स्कूल। अब बताओ क्या कहना चाह रहे हैं, विनोद मतलब विनोद के बारे में बात हो रही है। 2 ऑफ हुज ब्रदर, जिसके 2 भाई, क्योंकि अब देखो वर्ड हमारे पास हुम का मतलब क्या होता है, जिसे, बताओ देम का मतलब क्या होता है, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर जो है। विच का मतलब क्या होता है, जो, अब बताओ हुज का मतलब क्या होता है, जिसका, हाँ वेरी गुड, जिसका या जिसकी, या क्या हो जाएगा, जिसके। अब वर्ड को सेट कर लो एक बार। बस 3 वर्ड हमारे पास हैं जो हमारे मीनिंग पे काम आएंगे, एक हुम वर्ड है, एक हुज वर्ड, इसका बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मीनिंग आपके लिए इनफ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विनोद, विनोद 2 ऑफ हुज ब्रदर्स, जिसके 2 भाई। अब जिसके लिए कौन सा वर्ड हमारे पास है, हुज। कब आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, पेपर 2 में 2011 में। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, द स्टूडेंट डैश बुक आई स्टिल हैव, स्टूडेंट डैश बुक आई स्टिल हैव। अब जो कहना क्या चाह रहे हैं, विद्यार्थी डैश किताब मेरे पास अभी भी है। अब बताओ क्या कहना चाह रहे हैं, जो किताब, स्टूडेंट्स हु बुक या हुज बुक, बताओ क्या है हुज। इसका मतलब कहना चाह रहे हैं विद्यार्थी, समझना, विद्यार्थी जिसकी किताब मेरे पास अभी भी है, कैन टेक इट फ्रॉम मी, मुझसे वो लेकर जा सकता है। फिर देख लो एक बार, लिखा हुआ द स्टूडेंट हु बुक नहीं, क्या कहना चाहिए, द स्टूडेंट हुज बुक। इसका मतलब कौन सा वर्ड हो जाएगा यहाँ पर, हुज हो जाएगा। हुज क्यों होगा, क्योंकि जब मतलब पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, जिसका या जिसकी, या क्या निकलेगा, जिसके, जिसके। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड हमारा सेट हो रहा है, जिसकी वर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद हमारा द टीचर सेड डिसअपॉइंटेडली, टीचर ने निराशापूर्वक कहा, देयर इज डैश इन माई क्लास, मेरे क्लास में कोई भी, कहना क्या चाह रहे हैं, मेरे क्लास में डैश इन माई क्लास हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। टीचर ने ये कहा, बहुत निराशापूर्वक ये कहा कि मेरे क्लास में अब देखो वर्ड देखो, एनीबॉडी, कहना क्या चाहे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई नहीं है, तो एनीबॉडी का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर एवरीबॉडी का भी यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर समबॉडी का यूज नहीं करेंगे, क्या करें यहाँ पर, नोबॉडी यूज करें। अब देखो एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जबकि हमको पता है कि हमको इनडेफिनिट वर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, हु नहीं लगाते ना हम इनडेफिनिट, जबकि यहाँ पर क्या लगाएगा, अब हम मजबूर है कि अब लगा दे, क्या करें इसमें जो है। तो यहाँ पर हम कोई करेक्शन नहीं करेंगे, हमको कहाँ पे फिल करना है, यहाँ फिल करना है। जबकि यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या है, गलती होना क्या चाहिए था, दैट, दैट क्यों होना चाहिए था, बोलो दैट क्यों चाहिए, क्योंकि जो है क्या है, कौन सा प्रोनाउन है ये, इनडेफिनिट वर्ड है यहाँ पर। अगला उसके बाद है, लिखा हुआ है मेन डैश थिंकर्स लुक फॉर फैक्ट्स। अब बताओ क्या लगाएंगे हम जो है, मेन डैश थिंकर्स, मतलब निकलो, मतलब क्या निकल है बताओ, लिखा हुआ है मेन डैश थिंकर्स। अब बताओ क्या लगाएंगे, मेन, बताओ मेन पर्सन है। अब बताओ पर्सन के लिए इसका भी मतलब होता है जो, इसका भी मतलब होता है जो, इसका भी मतलब होता है जो, इसका मतलब क्या होता है, जिसका या जिसकी या जिसके। अब बताओ कौन सा वर्ड लगाएंगे, वो लगा दे, मतलब आदमी जो, आर थिंकर, जो थिंकर्स होते हैं, लुक फॉर फैक्ट्स, वो क्या देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है डैश कैन बी नो एक्सक्यूजेस दिस टाइम कॉमा स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों अब तुम्हारे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं बचा है। अब देखो यहाँ पर एक होता है देयर, देयर एक ऐसा प्रोनाउन होता है, देयर होता है और इट होता है। इस प्रोनाउन को हम बोलते हैं इस प्रोनाउन को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोडक्टरी, ये इंट्रोडक्शन कराता है। जैसे हमको बोलना है एक राजा था, एक राजा था, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आ किंग बोलेंगे, नहीं, क्या बोलेंगे, सेंटेंस सेट करेंगे, क्या बोलेंगे, देयर वाज आ किंग बोले। तो ये देयर सेंटेंस को बनाता है, ये जो है सेंटेंस को सही करता है। हमने बोला देयर वाज, हमको बोलना है एक लड़का था जिसका नाम मोनिस था, तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे देयर
देयर वॉज आ स्टूडेंट, देयर वॉज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक विद्यार्थी था, whose name was मोनिस। इसका मतलब सेंटेंस को क्या करने के लिए, बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, देयर का। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर कैन बी नो एक्सक्यूज, मतलब कोई भी जो है, सॉरी कोई भी जो है एक्सक्यूज नहीं है। किस लिए एक्सक्यूज नहीं है, दिस टाइम, इस टाइम विद्यार्थियों कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। अगला, आर टीचर इनकरेज्ड डैश सेटिंग पोयम टू म्यूजिक। अब बताओ क्या लगा, आवर टीचर इनकरेज्ड डैश। अब बताओ क्या लगाएंगे, इनकरेज क्या लगाएंगे, हमारे टीचर ने किसे इनकरेज किया, उसे इनकरेज। अब बताओ यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब जबकि क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आती है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कौन सी यहाँ पर, हिम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हिम क्यों होगा, फिर से एक बार समझ लो। एक बार लिखा हुआ है आर टीचर, हमारे टीचर ने इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित किया, किसे प्रोत्साहित किया, उसे। अब बताओ उसे के लिए कौन सा वर्ड लगा देंगे यहाँ पर, हिम, क्योंकि हमको ये भी पता है कि मेन वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव। बताओ किसके किसके बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव आता है, पहला वर्ड कौन सा होता है, बिटवीन। अगर सेंटेंस में बिटवीन आ जाए या क्या आ जाए, कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन बताओ क्या होता है, इन, ऑन, एट, इनटू, फॉर, फ्रॉम, ये सब क्या होते हैं, प्रेप। लेट आ जाए और क्या आ जाए, एक कोई भी मेन वर्ब आ जाए, और इनके बाद अगर प्रोनाउन आया हुआ है तो प्रोनाउन कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आया हुआ है, ये क्या है, मेन वर्ब है, इसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ दिस इज, क्वेश्चन देखते हो यहाँ पर सब क्वेश्चन आए हुए हैं। लिखा हुआ दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है, एंड दैट इज, और वह। अब बताओ क्या है, दिस इज आवर हाउस एंड दैट इज। अब बताओ ऐसा प्रोनाउन लगाना है जिसके बाद नाउन नहीं आता। अब बताओ किस प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, तो एक प्रोनाउन होता है पॉसेसिव, बताओ क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन। अब फिर से रिवाइज करवा दें एक बार, पॉसेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, माई आता है, और कौन सा, सॉरी क्या आता है, माइन आता है, और क्या आता है, आल्स आता है, और क्या आता है, योस आता है, हिज तो कॉमन होता है, उसके बाद क्या आता है, हर्स आता है, और क्या आता है बताओ, दियर्स आता है। क्या आता है, दियर्स। इनके बाद नाउन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, जिद कर लो, ये आएगा नहीं, किसी भी केस में नहीं आया इनके बाद। अच्छा बताओ एक और क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। अब इनके बाद नाउन का आना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। कौन कौन सा वर्ड है, माई हो गया, और क्या हो गया, आर हो गया, और क्या हो गया बताओ, योर हो गया, और क्या हो गया बताओ, हिज हो गया, और क्या हो गया, हर हो गया, इसके बाद क्या हो गया, दियर हो गया। इनके बाद नाउन, हाँ इस एक और वर्ड कौन सा होता है, इट्स। इनके बाद क्या आना जरूरी होता है, नाउन। अगर ये सब शब्द नीचे वाले अगर आए हुए हैं तो इनका नाउन का आना क्या है, जरूरी है। अगर नाउन नहीं आया हुआ है तो इसका मतलब इन सब शब्दों का फिर प्रयोग नहीं करें। फिर किसका यूज करेंगे, फिर प्रोनाउन वाली कटे। अब बताओ क्या इसके बाद कोई नाउन आया हुआ है, नहीं। अब हमको किसमें यूज करना है, इस लाइन को यूज करना है। अब बताओ इस लाइन में कौन सा वर्ड हमारे पास है, क्या हो जाएगा, दियर्स। समझ में, कहना क्या चाहिए, अधिकार दिखा रहे हैं, दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है, एंड दैट इज, और वह तुम हो, देम हो। जबकि हमको पता है कि सब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं इसके बाद, लेकिन यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं, जबकि यह घर, दिस हाउस इज, दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है, एंड दैट इज, क्या बोलेंगे हम, दियर्स। दियर्स का मतलब क्या होता है, उनका। और हमको पता है इससे हम क्या दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। समझ में आ गया। अच्छा बताओ आर कौन सा प्रोनाउन है, कोई बताएगा, आर कौन सा, आर जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये क्या है, सिर्फ आर, ये इसकी बात हम कर रहे हैं। ये आपको किस कटिंग में, यहाँ पे देखो ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा बताओ दैट क्या है, यहाँ पर दैट क्या है, वहां पर बताइए। दैट यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट का मतलब क्या होता है, वह। हमने बताया था जब दैट का मतलब निकले वह, तो समझ जाओ ये क्या कहला, ये कौन सा वर्ड कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कहलाएगा। जब दैट का मतलब निकले की, तो ये क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। और जब दैट का मतलब निकले जो, तब ये क्या कहलाएगा बताओ,
तब ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आ गया। अब बताओ यहाँ पे दैट पर जो नहीं निकला, क्या निकल रहा है, दैट इज, वह है, मतलब क्या निकल रहा, वह। अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश इज द वे टू द जू। अब बताओ क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ डैश इज द वे टू, मतलब कौन सा जू के लिए रास्ता जाता है, सिलेक्शन के बाद कौन सा जाता है, मतलब सीमित चयन की बात कर रहा है। अब बताओ कौन सा वर्ड लगा देंगे यहाँ पर, जो है विच लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विच, मतलब कौन सा रास्ता जू की तरफ जाता है। जब भी सिलेक्शन की बात करें, कौन सा अधिक अच्छा है, कौन सा अधिक खराब है, तो हम क्या लगाते हैं, फिर विच का यूज करते हैं, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है द स्पेशलिस्ट डैश यू वांट टू मीट इज अवेलेबल ओनली ऑन थर्सडे। द स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ। अब बताओ क्या लगाएंगे, बताओ क्या लगाएंगे, हुज यू, गलत, विच यू, हु यू, बताओ क्या लगाएंगे हम, होम। होम का मतलब क्या होता है, जिसे। वर्ड को सेट कर लो एक बार, स्पेशलिस्ट, जिसे तुम चाहते हो, जिससे तुम मिलना चाहते हो, इसका मतलब कौन सा वर्ड लगा देंगे यहाँ पर, होम लगा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है ही हैज नो रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस का मतलब होता है सिफारिशें। ही हैज नो रिकमेंडेशंस, कॉमा, ही विल डैश गेट। अब बताओ, ही विल गेट द जॉब। उसे कोई भी रिकमेंड, ही है, उसे कोई, उसके पास कोई भी सिफारिश नहीं है, वह किसी भी तरह जॉब को क्या कर लेगा, पा लेगा। अब देखो यहाँ पर समझना है, वॉट सेवर का मतलब होता है जो कुछ भी, वही वाट वाला वर्ड वही है, वॉट का जो होता है, जो कुछ भी। लिखा वॉट एवर, इसका लगभग इसका मतलब भी क्या होता है, सेम होता है। एक वर्ड होता है हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है किसी प्रकार या किसी तरह। तो क्या हो जाएगा, ही हैज नो रिकमेंडेशंस, उसके कोई भी सिफारिश नहीं है। ही विल हाउएवर गेट, किसी तरह वो क्या कर लेगा, जॉब को पा लेगा। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर एज का मतलब होता है जहां पे। अगला हमारा क्वेश्चन है आई कैन नॉट कंसीव ऑफ डैश एक्सेप्टिंग द, एक्सेप्टिंग, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, वही क्वेश्चन आ गया, माई गोइंग, दियर कमिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज एक्सेप्टिंग। आई कैन नॉट कंसीव, मैं कल्पना नहीं कर सकता, ऑफ हिज एक्सेप्टिंग द पोस्ट, कि वह इस पोस्ट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज एक्सेप्टिंग, उसका स्वीकार करना, हिज गोइंग, उसका जाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है दिस, अगला है द स्कीम अलाउज स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू कम्युनिकेट। अब देखो, द स्कीम अलाउज स्टूडेंट्स, कौन सा वर्ड आया हुआ, स्टूडेंट, ईच अदर, विथ ईच अदर, themselves with one another। बताओ कौन सा वर्ड लगाए, हमको पता है स्टूडेंट्स। बताओ क्या दो की बात कर रहे हैं, नहीं, दो प्लस की बात करें। जब दो प्लस की बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा वर्ड है, वन अनदर वर्ड है। कब आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है। तो जब भी हमको पता, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, दो से ज्यादा हैं, तो जब सेंटेंस को पढ़ोगे आप तो मतलब निकलेगा एक दूसरे से या एक दूसरे को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा हुआ दिस इज द सेम डॉग डैश वॉज रनिंग ऑन द रोड। वाह, यह वही कुत्ता है। जब कुत्ता वर्ड कुतिया वर्ड आ जाती है, पता है, यह वही कुत्ता है, डैश वॉज रनिंग ऑन द रोड, जो कौन सा वर्ड है यहाँ पर, जो, यह वही कुत्ता है जो रोड पर क्या कर रहा है, दौड़ रहा। अब बताओ, जो के लिए हमारे पास इसका ही मतलब होता है जो, इसका ही मतलब होता है, और विच का ही मतलब होता है जो। बताओ कौन सा वर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। बताओ दैट हम क्यों लगाएंगे, हाँ, क्या आया हुआ है, सेम आया है, क्योंकि जब भी सेम आ जाता है तो हम क्या लगाते हैं, फिर दैट का यूज करते हैं। समझ आया। अगला हमारे उसके बाद है, लिखा हुआ डिड यू फाइंड एनीबडी, क्या आपने किसी को पाया, डैश देयर। अब बताओ क्या, डिड यू फाइंड एनीबडी एल्स। एल्स का मतलब होता है अन्य, एल्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्या किसी और व्यक्ति को आपने वहां पर पाया। एनीबडी एल्स वर्ड होता है, एनीबडी एल्स, एनीबडी के बाद एक ही वर्ड लगाया था, कौन सा वर्ड लगता है, वो एल्स। एनीबडी एल्स का मतलब क्या होता है, कोई दूसरा। अगला हमारा क्वेश्चन है जस्ट वेट, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा रुको, एंड सी डैश हैपेंस, थोड़ा इंतजार करो और देखो। बताओ कौन सा वर्ड लगाएंगे, व्हाट हैपेंस, क्या हो रहा है। क्या लगाते हैं यहाँ, क्या हो रहा है, मतलब क्या का मतलब यहाँ क्या, जो कुछ हो रहा है। क्या का मतलब यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जो कुछ हो रहा है। मतलब जस्ट वेट एंड सी, थोड़ा रुको
और क्या करो, देखो जो कुछ हो रहा है, क्योंकि हमको पता है व्हाट का मतलब क्या होता है, जो कुछ। इसका यूज किसके लिए हम करते हैं, कथन के लिए करते हैं इसका यूज। तो यहाँ पर क्या होता है, अगला क्वेश्चन हमारा है वन शुड नॉट क्वेश्चन डैश डज नॉट कंसर्न हिम और हर। वन शुड नॉट क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, या सिंपल क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा, जो उससे संबंधित ना हो। मतलब किसी भी व्यक्ति को वो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए जो उससे संबंधित ना हो। अब बताओ यहाँ पर सेंटेंस विच वाला सही रहेगा कि दैट वाला सही रहेगा, बताओ। विच सही रहेगा या दैट सही रहेगा, दैट, लेकिन दैट रहेगा क्योंकि दैट कौन सा वर्ड है, इनडेफिनिट वर्ड है। वन का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति को, एनीबॉडी का मतलब क्या होता है, कोई। जब इनडेफिनिट वर्ड आ जाते हैं तो फिर क्या लगा जाएगा, दैट का यूज करते हैं। अगर मान लो ये पॉसेसिव केस अगर आता मान लो वहां पर, तो हम फिर क्या लगाते, इसका वंस लगा देते। फिर अगर आता तो हम क्या लगाते, वंस लगा देते। अगला में वन शुड नॉट हो गया क्वेश्चन जो है। उसके बाद नेक्स्ट है डैश ऑफ द 5 persons विल अपीयर इन द कोर्ट। डैश ऑफ द 5 persons क्वेश्चन कब आया हुआ है, एसएससी स्टेनो में आया हुआ है। अब बताओ 5 के लिए क्या आइदर का यूज करते हैं, नहीं करते। क्या नाइदर का यूज करते हैं, क्या बोथ का यूज करते हैं। बोथ कितने के लिए करते हैं, 2 के लिए यूज करते हैं। तो किसका यूज करेंगे हम, एनी का, समझ में। तो कौन सा वर्ड लगा दिया जाएगा, एनी वर्ड लगा दिया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, डैश द चाइल्ड सॉ हिज पेरेंट्स। बताओ क्या हो जाएगा, डैश द चाइल्ड, डैश द चाइल्ड सॉ हिज पेरेंट्स। छोड़ देना इस क्वेश्चन को जो है। अगला मत द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग डैश सीट। कमेटी वर्ड आ गया है और कमेटी के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, पॉसेसिव केस यूज करना है। बताओ कमेटी, कमेटी कैसा नाउन होता है, कलेक्टिव, और कलेक्टिव नाउन के साथ जो पॉसेसिव लगती है वो क्या लगती है, इट्स लगती है। देखो कलेक्टिव होता क्या है, टीम मान लो आ जाएगा, टीम के लिए भी क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। अगर क्रू आ जाएगा, क्रू के लिए भी क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। फ्लीट आ जाएगा, फ्लीट के लिए क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। आर्मी आ जाएगा, आर्मी के लिए क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। जितने भी, जूरी आ जाएगा, JURY, तो भी क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। बताओ अगर कमेटी भी आ जाए तो कमेटी भी क्या लगाते हैं, इट्स मतलब कलेक्टिव नाउन के लिए जो पॉसेसिव लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, इट्स लगाते हैं। लेकिन जब भी विरोधाभास उत्पन्न होता है तो फिर इट्स नहीं लगाते, फिर क्या लगाते हैं हम, डियर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा फिलहाल, डियर, क्योंकि यहाँ पर डिसाइड के बाद कोई भी विरोधाभास नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन, दैट आइडिया गिवन बाई डैश एक्सीलेंट। बताओ क्या लगाएं, दैट आइडिया, वह विचार, गिवन बाई, बताओ क्या लगाएंगे, गिवन बाई सिंपल है, क्या हो जाएगा, यू। बाई क्या होता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। वैसे भी सेंटेंस पढ़ लो एक बार, दैट आइडिया, वह विचार, गिवन बाई, जो दिया गया था, यू, तुम्हारे द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लिखा डैश इज नॉट वेल विथ हर। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, ऑल इज नॉट वेल, क्या लगाएंगे हम, सब कुछ। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, सुना होगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सुना है ना, ऑल इज वेल। वैसे ही तो कभी कभी क्वेश्चन में जो है कॉन्सेप्ट नहीं आता, कभी कभी ऐसी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसमें यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। ऑल के बाद यहाँ पर जो यूज करते, अगर ऑल द बॉयज होता तो क्या लगाते हैं, आर। ऑल द गर्ल्स होता तो क्या लगाते, आर। ऑल द स्टूडेंट्स होता तो क्या लगाते, आर। ऑल द टीचर्स होता तब भी क्या लगता। लेकिन ऑल केवल जब अकेला आता है तो हम वर्ब क्या लगाते हैं, फिर सिंगुलर लगाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज।